नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क। आज इस समय हम हैं श्री ईश्वर सिंह ठाकुर जी के साथ। ये नगर पालिका अध्यक्ष जामुल। तो जामुल वासियों को इस पानी की समस्या से कब तक छुटकारा मिल जाएगा? भाई साहब, ऐसा है कि एक पानी का बहुत विकराल समस्या है और लगातार कोशिश की जा रही है। जब तक वहाँ से नहर नहर भी खोला गया था, 2 दिन बाद नहर बंद कर दिए। और नहर खुलने से क्या होता है, तालाब भरते हैं, आसपास के वाटर लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो 2 दिन 3 दिन चला नहर, उसके बाद बंद हो गया। और लगातार हम लोगों ने कोशिश जारी की है कि नहर तालाब भी भर जाए और आसपास के वाटर लेवल थोड़ा अप हो। इसके लिए शासन प्रशासन को चिट्ठी के द्वारा, निवेदन के द्वारा सारे कोशिश है। और रही बात, जब तक ये नदी का पानी, क्या है कि नदी का पानी सूख गया, ऊपर से वहाँ कुछ केमिकल युक्त पानी की कहाँ से आया ये पता नहीं, लेकिन पूरा 2 किलोमीटर का अंदर का जो दायरा था नदी का, वो पूरा केमिकल युक्त हो गया था। जिसमें हमने टीम बना के वहाँ निरीक्षण भी किया, वहाँ से जल विभाग वाले भी आए, देखे। लेकिन अभी ऊपर से जो पानी आता है वो अभी आया नहीं है। जब तक वहाँ सुचारू रूप से पानी का जमाव नहीं होगा नदी में, तब तक यहाँ नदी का पानी जामुल में नहीं आ सकता। और उस विषय में हमको यहाँ टैंकरों के द्वारा अपने वार्डों को पानी दिया जा रहा है, और जो संभव है वो कोशिश की जा रही है। अभी जो माहौल है, पूरा चुनाव जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आने का अंदाजा? छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट जीतेंगे। चूँकि किसी से छुपा नहीं है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। उनका जो काम करने का अंदाज है और लोगों से जो वादा किए हैं, जैसे कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में महतारी वंदन योजना के द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपया देने का वादा किया था, और 18 लाख मकान बनाने का भी वादा किया था, और किसानों के लिए भी कुछ घोषणाएं की थी। लगभग 2 महीने में सारी घोषणाओं को हमने पूरा किया है। मातारी वंदन माताओं को 1,000 रुपया 3 किस्त के रूप में मिल चुका है। और जो 2 साल का बचा हुआ राशि था किसानों का, वो भी लगभग मिल चुका है। और 18 लाख मकान का भी कंप्लीट चालू हो गया है। तो उस हिसाब से पूरे छत्तीसगढ़ क्या, पूरे भारत में मोदी जी का डंका बजेगा। और फिर से आपकी बार 400 पार का जो नारा चल रहा है वो पूर्ण होगा, और अच्छे बहुमत से हम आएंगे। जैसे एक समस्या और है, जैसे शिक्षित बेरोजगारों की। तो जैसे भूपेश सरकार आई थी तो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही थी, 2,500 रुपया। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट बनी और वो भत्ता बंद कर दिया गया। तो आपकी सरकार अगर बनती है, आपके सांसद अगर आते हैं बन के, तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए क्या योजना है आप लोग के पास? एक बात बोलना चाहूँगा भाई साहब, जो कांग्रेस की शासन थी, कुशासन, उनका जो वादा था, वादा खिलाफी था। आप बोल रहे हैं जैसे बेरोजगारों को 2,500 बेरोजगारी भत्ता मिला। मैं नहीं समझता कि हर बेरोजगार को मिला। वो चिन्हित उनके जो पार्टी के लोग थे, जो जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्हीं को मिला। जैसे कि बहुत सारी योजनाएं राजीव मितान योजना के तहत अपने कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने का उन्होंने काम किया, ना कि आम जनता को लाभ पहुंचे। और रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात, तो मैं आपको विश्वास नहीं, आशा के साथ बोलना चाहूँगा कि हमारी जो पार्टी का कॉन्सेप्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उस लहजे में काम करी पार्टी। और आने वाले समय में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का रोजगार छीना जाए या बंद किया जाए। अभी कांग्रेस वाले लोगों ने अभी चुनाव के समय में एक भ्रांति फैला दिया था कि एसटी एससी का आरक्षण बंद किया जाएगा। ऐसे उनका चरित्र रहा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लोगों से झूठी बात करते हैं, और लोगों को कैसे प्रोपेगेंडा फैला के बरगलाना, ये उनका शुरू से ही काम रहा है। और हमारे जो पार्टी का काम है, जो सच्चाई है, जो ज़मीनी स्तर की बात है, वो करते हैं और करते भी हैं। हमारे मोदी जी का गारंटी परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट है। क्या आपके मन में अभी जामुल के लिए क्या प्रोग्राम चल रहा है कि जामुल के लोगों को और बेहतरीन सुविधा मिले, इसके लिए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मेरा एक ही ध्येय है कि यहाँ जो को मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि अभी पानी की विकराल समस्या है, इससे अपन कैसे निजात पाएँ। दूसरी चीज़ स्वास्थ्य के बारे में, और शिक्षा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और रही बात जामुल के विकसित जामुल के लिए, तो हम लोगों ने ऐसा सुंदर सपना देखा है, हर चौक, हर चौराहे
और हमारे यहाँ के जामुल के जो तालाब है उनका सौंदर्यीकरण हो, हर चौक का सौंदर्यीकरण हो और एक अच्छा जामुल के रूप में दिखे, यही कोशिश है। और लगातार इसके लिए हम सब लोग सारे जनप्रतिनिधि मिलकर इसके लिए प्रयासरत हैं।